पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। एक बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से आ रही है और ये खबर नीतीश कुमार को काफ़ी चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि एक महीना पहले नीतीश कुमार ने पाला बदला था और महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए थे और सरकार एनडीए की बनी थी। हालांकि उससे पहले आपने देखा होगा कि विधानमंडल के सत्र के कार्रवाई का, बजट सत्र के घोषणा भी हो गया था, लेकिन उसे बढ़ाना पड़ा था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने जो फैसला किया था वो फैसला उनके हक में गया या उनके विरोध में गया, ये बातें अब विश्लेषण होने लगी हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है, इसी ऑपरेशन लोटस को याद कीजिएगा 2022 में नीतीश कुमार ने कहते हुए भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हमारे पार्टी और हमारी कुर्सी दोनों पर नज़र थी, लेकिन अब वही कुर्सी और वही पार्टी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस के चक्कर में फंसती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी में कांग्रेस के और वाम दलों के कई विधायक शामिल होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी तरह से सरकार तो बच गई, लेकिन अब जो लोग कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या अन्य दलों को छोड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रहे हैं। इस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए परिस्थिति थोड़ा विकट होती जा रही है। नीतीश कुमार एक बेहतर मेजॉरिटी के साथ महागठबंधन में सरकार चला रहे थे, जिस सरकार को कोई खतरा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी कोई खतरा नहीं था और तेजस्वी यादव ने साफ कह भी दिया था कि अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए और सरकार चलाने में हमारे साथ उनको असहज हो रहे हैं, तो हम बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखें। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, वही नीतीश कुमार जो कभी कहते थे कि वो सब फंसाता है इन लोगों को हमारे साथ आने के, आज वही नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से उन्हीं पुरानी रागों को दोहराने लगी है जो 2005 में दोहराया करते थे। हालांकि नीतीश कुमार ने लगातार लालू यादव और उनके परिवार को लेकर के, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के कभी भी चुप्पी नहीं साधी है और 2005 से पहले के बिहार का हमेशा उदाहरण देते रहे हैं। लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में भाजपा के ऑपरेशन लोटस में पूरी तरह से नीतीश कुमार की कुर्सी फंसती हुई नजर आ रही है। खतरे में जेडीयू भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश लोग, अधिकांश सांसद और विधायक अब इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनके कुर्सी का क्या होगा। जिस तरह से एनडीए में सीटों को लेकर के मारामारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने साथियों को नीतीश कुमार के चलते इस बार कुर्बानी नहीं देगी, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के उन सांसदों के लिए जो पिछली बार जीत करके आए थे, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है। हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक तरफ जहां अगर सांसदों की सीटें कम होती हैं, जो कि निश्चित रूप से होनी है, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है, कई निजी चैनल जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने 16 से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन वही ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हालांकि हमने पहले ही स्थापित कर दिया है इस बात को कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है एनडीए में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये तय कर लिया है कि एडजस्टमेंट करना होगा और सभी को करना होगा। जिन्हें 6 सीटें मिलनी थी उन्हें 5 मिलेंगी और जिन्हें 16 सीटें मिलनी थी उन्हें 10 से 12 सीटें मिलेंगी। हमने ये भी बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के लगभग 6 से 8 सांसदों के टिकट कटने के पूरे चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बात तो निश्चित रूप से है कि जो सांसद चुनाव लड़ेंगे उनके जीत की गारंटी एक तरह से मानी जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस इस बार बिहार में आरजेडी नहीं होने जा रही है, बल्कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में कमान ले लिया है और इस बार की लड़ाई नीतीश को किनारा करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने लड़ेगी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा के आने वाले चुनाव हों। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के नीतीश कुमार इसीलिए चाह रहे थे कि जो एडजस्टमेंट है वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो सारी चीज़ों को वो समाप्त करके एक बार फिर से अपने पार्टी को रिवाइव करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र उनके उन विधायकों पे है जो पार्टी के भीतर विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं।
इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से परहेज नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल से अगर विधायक उसकी पार्टी में आते हैं, उसका सदस्यता लेते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड से भी आए तो उसे कोई गुरेज नहीं होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस में पूरी तरह से फंस गए हैं। जिस बात की चर्चा 2022 में नीतीश कुमार ने किया था, आज वो उनके सामने आकर के खड़ा है और असहाय नीतीश कुमार कुछ भी करने में असमर्थ है। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा भीतर ही भीतर खूब होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचने लगी है जहां नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में हो, नीतीश कुमार को स्वयं भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी देनी पड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सा एक्शन करती है। कई राज्यों में आपने देखा कि हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश का आपके सामने उदाहरण है, ऐसे कई राज्य हैं जिसके उदाहरण सामने हैं और बिहार भी उसी जगह पर, उसी मोड़ पर आकर के खड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव सक्षम हैं। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस स्थिति में जेडीयू आकर के खड़ी है, लालू भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।